आइए आज एक ऐसी पहेली को सुलझाते हैं जिसने पूरी टेक दुनिया को सोच में डाल दिया है। कोफोर्ज, एक ऐसी कंपनी जो हर पैमाने पर सफल हो रही है, तो फिर उसके स्टॉक में अचानक गिरावट क्यों आ रही है? ये सच में $1 अरब का सवाल है। जब कोई कंपनी इतना शानदार प्रदर्शन कर रही हो तो निवेशक उससे दूर क्यों भाग रहे हैं? इसका जवाब असल में इंडियन आईटी सेक्टर में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। और ये हमें ये भी बताता है कि कभी-कभी एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी भी बाजार को डरा सकती है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, जहां पूरा का पूरा आईटी उद्योग औसतन सिर्फ 5% की रफ्तार से बढ़ रहा है, वहीं कोफोर्ज वो 32% की रॉकेट जैसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ये नंबर किसी भी कंपनी के लिए जबरदस्त हैं, और यही बात स्टॉक की इस गिरावट को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। तो इस पहेली का जवाब छिपा है एक बहुत ही साहसिक $1 बिलियन के सौदे में। ये एक ऐसा दाव है जो कोफोर्ज के भविष्य को एक नई ऊंचाई दे सकता है, या फिर अगर इसे ठीक से संभाला नहीं गया तो भारी कर्ज के बोझ तले दबा भी सकता है। तो ये कोई मामूली डील नहीं है, इसमें पूरे आईटी सेक्टर को एक नया आकार देने की ताकत है, और ये कोफोर्ज का भविष्य पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा दाम है। $1 बिलियन से भी ज्यादा। देखिए, ये सिर्फ एक बड़ी रकम नहीं है, ये कोफोर्ज के इरादों का एक बहुत मजबूत ऐलान है। वो अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, और इतना बड़ा निवेश ही बाजार में घबराहट पैदा कर रहा है, क्योंकि इसके साथ आता है भारी कर्ज और सफल होने का जबरदस्त दबाव। तो इस सौदे में दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है कोफोर्ज, जो आईटी सेवाओं में एक जाना माना नाम है, और दूसरी तरफ है एनकोरा, जो एडवेंट इंटरनेशनल के सपोर्ट वाला एक ग्लोबल डिजिटल इंजीनियरिंग पावर हाउस है। एनकोरा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 9,000 से ज्यादा कर्मचारी और दुनिया भर में मौजूदगी के साथ वे डिजिटल इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ी ताकत है, और यही वो खासियत है जिसे कोफोर्ज हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। तो ये सिर्फ अपना साइज बढ़ाने की बात नहीं है, ये भविष्य के लिए एक मजबूत तकनीकी किला बनाने की सोची समझी रणनीति है, ताकि आने वाले हर बदलाव का सामना किया जा सके। कोफोर्ज का लक्ष्य एकदम साफ है, सिर्फ विस्तार नहीं करना, बल्कि एक ऐसा टेक पावर हाउस बनना जो कल की चुनौतियों से निपटने के लिए आज ही तैयार हो। ये डील कोफोर्ज को 3 खास एरिया में जबरदस्त बूस्ट देगी। पहला है क्लाउड सर्विसेज, दूसरा है डेटा और एनालिटिक्स, और तीसरा है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। सीधे शब्दों में कहें तो ये आज के टेक बाजार के सबसे हॉट और सबसे जरूरी एरिया हैं। और ये सब एक बड़े फाइनेंशियल टारगेट की तरफ जाता है, $2 बिलियन का रेवेन्यू रन रेट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोफोर्ज का लक्ष्य हर साल $2 मिलियन का रेवेन्यू कमाना है। ये नंबर उनकी महत्वाकांक्षा के साइज को दिखाता है। कोफोर्ज के लिए ऐसे बड़े कदम उठाना कोई नई बात नहीं है, ये तो उनकी ग्रोथ स्टोरी का एक नया चैप्टर है। चलिए देखते हैं कि ये उनके पिछले कदमों से कैसे जुड़ा हुआ है। 2024 में सिग्निटी के अधिग्रहण से लेकर अब एनकोरा पर उनकी नज़र तक, ये सब वित्त वर्ष 27 तक $2 बिलियन की कंपनी बनने के उनके बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। ये एक साफ और सोची समझी योजना है। इससे उनकी स्ट्रैटेजी में आया बदलाव साफ दिखता है। सिग्निटी का अधिग्रहण नए बाजारों में घुसने के बारे में था, जैसे एक पेड़ नई शाखाएं उगाता है, लेकिन एनकोरा के साथ ये संभावित सौदा उनकी मौजूदा ताकत जैसे क्लाउड और डेटा को और मजबूत करने के बारे में है, ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों को और गहरा करता है। मतलब कोफोर्ज अब सिर्फ अपने पहुंच नहीं बढ़ा रहा है, वे अपनी स्पेशलाइजेशन को और भी गहरा कर रहे हैं। ये हर चीज में अच्छा होने के बजाय कुछ खास चीजों में बेस्ट बनने की रणनीति है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कोफोर्ज के बारे में नहीं है, ये पूरे आईटी उद्योग में जो एक बड़ा बदलाव चल रहा है उसका एक बहुत साफ संकेत है। कोफोर्ज के सीईओ सुधीर सिंह ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। आईटी उद्योग आज एक चौराहे पर खड़ा है। कंपनियां या तो नई तकनीक को अपना सकती हैं, या फिर पुरानी होकर इस रेस से बाहर हो सकती हैं। तो एक तरफ है पुराने मॉडल जो कम ग्रोथ का सामना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है भविष्य जो एआई और क्लाउड जैसी नई टेक्नोलॉजी से चल रहा है। और कोफोर्ज वो साफ तौर पर भविष्य पर दाव लगा रहा है। और वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, कोफोर्ज पूरी तरह से एआई और क्लाउड पर फोकस कर रहा है। ऑटोमेशन से ही उनके रेवेन्यू का 8% हिस्सा आ रहा है, और उनका $2 बिलियन का लक्ष्य इस नई दिशा में उनके भरोसे को दिखाता है।
तो अब सवाल यही उठता है, क्या ये बिलियन डॉलर का सौदा कोफोर्ज को आईटी इंडस्ट्री के भविष्य का लीडर बना पाएगा? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, उन्होंने एक बहुत ही साहसिक दांव खेला है।